मैं विनीत यादव अगली टॉपिक में आपका स्वागत करता हूँ। नाम में जैसे कहा तो श्वसन एवं श्वसन तंत्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन की डेफिनेशन देखिए अपन, ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देखिए अपन। तो श्वसन एक सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन डेफिनेशन देखते हैं तो क्या बोलते हैं? श्वसन ऑक्सीजन का प्रवेश होना और CO2 का बाहर निकलना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ये तो सिंपल तौर पे जो डेफिनेशन होती है उसके तौर पर बोला गया है, परंतु अगर उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें, या साइंस के अकॉर्डिंग की डेफिनेशन की अपन बात करते हैं तो श्वसन को कैसे बोला जाएगा, ये रेस्पिरेशन को कैसे बोला जाएगा? ऑक्सीजन अंदर जब प्रवेश करती है तो भोजन का क्या करती है? ऑक्सीकरण करती है, मतलब ऑक्सीडाइजेशन करती है किसका? फूड का जब ऑक्सीडाइजेशन करती है तो एनर्जी बनती है। तो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। इसका ऑक्सीजन कौन करता है? एब्जॉर्प्शन कौन करता है? कोशिकाएं करती है। एनर्जी के साथ क्या बनती है? CO2 बनती है। CO2 बनती है तो उसके द्वारा क्या होता है? शरीर में बनती है तो ये अपने लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है, तो ये शरीर से बाहर निकाल दी जाती है इन क्रियाओं के द्वारा। तो क्या बोला गया है इसमें? रेस्पिरेशन बोला गया है। क्या बोला गया है? रेस्पिरेशन बोला गया है। ऑक्सीजन का प्रवेश करना, फूड का ऑक्सीडाइज होना, उसके बदले में एनर्जी और क्या बनना? CO2 बनना। CO2 को शरीर से बाहर त्यागना, बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और श्वसन मांसपेशियां यानी रेस्पिरेटरी मसल्स। अब बात करते हैं अपन ऊपर वाले की, ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। इसे भी कई भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया है? कई भागों में डिवाइड किया गया है। पहली बात करते हैं नासा करते हैं, फिर नासा कैविटी भी आता है इसमें, नासा के अंदर ही नासा कैविटी आता है, फिर माउथ आता है, फिर फेरिंग्स आता है, फिर क्या आता है? लैरिंग्स आता है। तो अपन बात करते हैं नासा कैविटी। होता क्या चीज, क्या होती है नासा कैविटी? इसके बाद अपन जो नोज बोलते हैं, ये नाक, यही अपना क्या कहलाती है? नासा कहलाती है। नाक एक मस्कुलर पार्ट होता है जो बीच में से मेम्ब्रेन द्वारा डिवाइडेड होता है, मतलब 2 भागों में बटा हुआ होता है। इसमें होल लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, ये अपनी नासा कैविटी कहलाती है। इसके माध्यम से क्या होती है? ऑक्सीजन जो होती है, वायु जो होती है अंदर प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद जो वायु होती है, जो एयर होती है, वो इम्प्योर होती है, मतलब उसमें अशुद्धियां पाई जाती है। अशुद्धियां पाई जाती है इसलिए धूल की अशुद्धि ले लो, ये कोई कवक फंगस की ले लो, बैक्टीरिया की ले लो, ये सारी क्या इम्प्योरिटीज उस एयर में प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही नासा में प्रवेश करती है, एंटर करती है, तो अपने नासा के अंदर श्लेष्मा पाई जाती है जो क्या करती है? उस इम्प्योरिटीज को हेयर्स पाए जाते हैं। हेयर्स क्या करते हैं? उस इम्प्योरिटीज को क्या कर देते हैं? वही रोक देते हैं। श्लेष्मा में क्या होता है? वो चिपचिपी स्टिकी होती है, जो इम्प्योरिटीज होती है वो वही रुक जाती है, और जो एयर होती है वो हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद क्या होता है? एयर लाइटली हो जाती है, हल्की हो जाती है। इससे क्या होता है? अंदर जाने की सुविधा उसको आसानी से आगे क्या होती है? गमन कर सकती है, आगे मूव कर सकती है। उस नासिका से के बाद जो एयर पहुंचती है वो कहाँ पहुंचती है? फेरिंग्स में पहुंचती है। फेरिंग्स में पहुंचती है कहाँ? नेसोफेरिंग्स में। फेरिंग्स में कहाँ पे पहुंचती है? नेसोफेरिंग, क्योंकि नेसोफेरिंग क्या है? फर्स्ट पार्ट है फेरिंग्स का। अब बात करते हैं सेकेंड, मुख की बात करते हैं। जो मुख की बात करी है, माउथ की बात करी है, ये सेकेंडरी ऑर्गन है। श्वसन का क्या है? सेकेंडरी ऑर्गन है। जैसे मान लीजिए हमें सर्दी हो जाती है, कॉल्ड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? स्पेशली नाक हमारी बंद हो जाती है, किसी भी कारण श्लेष्मा के सूज जाने के कारण या किसी मेम्ब्रेन के सूज जाने के कारण क्या हो जाती है? हमारी नाक क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं? जो रेस्पिरेशन करते हैं वो मुख द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? माउथ द्वारा करते हैं। माउथ द्वारा करने पर बड़े लोग क्या करते हैं? माउथ के द्वारा रेस्पिरेशन करने पर बहुत ज्यादा मना करते हैं। रीजन वही है, सिंपलेस्ट, क्योंकि मुख द्वारा श्वसन करने से क्या होती है? इम्प्योरिटीज होती है और सीधी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, इसलिए मुख द्वारा रेस्पिरेशन नहीं किया जाता है, परंतु सेकेंडरी ऑर्गन है रेस्पिरेशन का। उसके बाद बात करते हैं फेरिंग्स की बात करते हैं। जो एयर होती है वो कहाँ पहुंचती है? फेरिंग्स। फेरिंग्स में कहाँ पहुंचती है? नेसोफेरिंग्स में पहुंचती है। नेसोफेरिंग्स में पहुंचने के बाद से कनेक्टेड होता है, क्या होता है? और फेरिंग्स कनेक्टेड होता है। वहां पर प्रवेश होने के बाद कहाँ पहुंचेगी? लैरो कंठग्रसनी पहुंचती है। कंठग्रसनी पहुंचने के बाद कंठग्रसनी और लैरिंग्स, लैरिंग्स मतलब बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या होता है?
इससे कनेक्टेड होता है तो वायु यहाँ पहुंचने के कहाँ बात पहुंचती है, लैरिंग्स में पहुंचती है। लैरिंग्स जो होता है ये स्वर यंत्रों के तौर पे काम करता है, मतलब जो हम बात बोलते हैं, जो भी बात हमारी निकल रही है, आवाज निकल रही है, वो किसके माध्यम से निकलती है, स्वर तंत्र या लैरिंग्स के माध्यम से ही निकलती है। लैरिंग्स में वायु पहुंच जाने के बाद लैरिंग्स का कनेक्शन किससे होता है, अब बात करते हैं निचली श्वसन तंत्र से या लोअर रेस्पिरेशन की बात करते हैं। उस लैरिंग्स का कनेक्शन जस्ट किससे होता है, ट्रेकिया से होता है, श्वसन नली से होता है। एक लंबी नली होती है, लंबी नली होती है, लॉन्गेस्ट ट्यूब टाइप होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलता है, जो है ना किससे कनेक्टेड होती है, लैरिंग्स से कनेक्टेड होती है। ये ऐसी लंबी टाइप मेडिकल कार होती है और सी आकार के इसमें क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, जो किसके कार्टिलेज के बने होते हैं या उपास्थि के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कार्टिलेज या उपास्थि के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं उपास्थि कार्टिलेज के, रीजन यही है कि जब ये और ट्यूब्स होती है ये मस्कुलर होती है। मान लीजिए अब यहाँ पर क्या हुआ, एयर प्रेजेंट नहीं होती तो बाहर से एयर का दबाव होने के कारण ये आपस में श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, इससे वायु सांस लेने में क्या हो जाए, दिक्कतें प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए सी आकार के कार्टिलेज के छल्ले पाए जाते हैं, जो एक इनमें डिस्टेंस दोनों मसल्स पे क्या करें, डिस्टेंस बना के रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं वायु ट्रेकिया में आने के बाद कहाँ प्रवेश कर जाती है, श्वसनिकाओं में प्रवेश कर जाती है, ब्रोंचिस और ब्रोंचियोलस में प्रवेश कर जाती है। जैसे हमने देखा है इस डायग्राम के अंदर, देखो नासिका इधर आया है, नासा अंदर प्रवेश किया, कहाँ गया, फेरिंक्स में, फेरिंक्स से कहाँ गया, लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद कहाँ जा रही है वायु, देख लीजिए आप देख रहे हैं यहाँ से, ये देखिए कहाँ जा रही है, ये कहाँ आ रही है, ट्रेकिया में आ रही है। और ट्रेकिया आगे जाके टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, क्या हो जाती है, टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसको अपन ने क्या बोला है, श्वसनी बोला है या ब्रोंची बोला है। कितने पार्ट में डिवाइड होगी, टू पार्ट में, जो क्या होता है लेफ्ट और राइट लंग्स में प्रवेश कर जाती है। उसी प्रकार क्या होता है, जब ये प्रवेश कर जाती है उसके बाद क्या होता है, यही श्वसनी जो होती है, यही श्वसनी जो होती है वो कई प्रकार की श्वसनिकाओं में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। किसमें डिवाइड होती है, कई प्रकार की श्वसनिकाओं में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ब्रोंचियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंचियोलस। की देख लीजिए, आप दिख रहा है जैसे कि मान लीजिए देखिए कई ब्रांचों में वृक्ष जैसा होता है, मान लीजिए वृक्ष को मैं उल्टा कर दूं, नीचे क्या होता है, बहुत सारी ब्रांचेस होती है, ऊपर एक स्टेम होता है, तो इस प्रकार से इसकी संरचना बनी हुई है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम में श्वसनिकाएं देखो कई पार्ट में डिवाइड हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रवेश करने के बाद वायु कहाँ प्रवेश कर रही है, श्वसनी में प्रवेश करने के बाद कहाँ जाएगी, श्वसनिकाओं में जाएगी, ब्रोंचियस में जाएगी। ब्रोंचियस में जाने के बाद क्या होता है, ब्रोंचियस जो होते हैं उसमें कई छोटे छोटे क्या पाई जाती हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कुपिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुपिका। ये करोड़ों की संख्या में क्या होता है, श्वसनिकाओं से लगे होते हैं, गुब्बारे का स्ट्रक्चर होता है, और सारी वायु कहाँ प्रवेश कर जाती है, इस बलून्स में प्रवेश कर जाती है, और ये बलून्स क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे फूल जाते हैं। इनके बलून्स कुपिकाओं की कनेक्शन में क्या होती है, बहुत सारी वाहिकाएं होती है, जो क्या करती है, अब इन कुपिकाओं में क्या प्रवेश क्या कौन सी गैस कर रही है, ऑक्सीजन कर रही है। सिंपल सी चीज, ऑक्सीजन जब प्रवेश कर रही है तो किसके कांटेक्ट में आ रही है, कुपिकाएं रक्त वाहिनी का कांटेक्ट में आ रही है, रक्त वाहिनी की कांटेक्ट में आ रही है ना, ब्लड वेसल से कांटेक्ट में आ रही है ना। तो क्या होता है, तो विसरण की क्रिया द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो किसमें प्रवेश कर जाती है, रक्त वाहिनी में प्रवेश कर जाती है, रक्त में प्रवेश कर जाती है, और रक्त से जो CO2 होता है वो कहाँ जाता है, कुपिकाओं में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, कुपिकाओं में आ जाता है। इस प्रकार क्या होता है, ऑक्सीजन का और किसका, CO2 का क्या हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है, बदल जाती है, गैस से विनिमय हो जाता है। और जो कुपिकाएं जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लड क्या हो जाते हैं, लेके ली जाती है, शरीर के अंदर चली जाती है, और CO2 को वहां प्रवेश करवा देती है, कुपिकाओं में प्रवेश करवा देती है। और कुपिकाओं में जो प्रवेश करवाने के पश्चात जो ये प्रोसेस जो चल रहा था, ऐसे प्रोसेस चल रहा था, नासिका, ग्रसनी, लैरिंक्स, श्वसनली, श्वसनिकाएं, श्वसनी और कुपिकाएं, ऐसा प्रोसेस चल रहा था। ऑक्सीजन जब अंदर आ रही थी, अब जस्ट इसका अपोजिट
क्या चलेगा, प्रोसेस चलेगा। क्योंकि CO2 कहाँ पहुंची हुई है, CO2 कहाँ पहुंच गई है, कुपिकाओं में पहुंची है। कुपिकाओं से कहाँ आएगी, श्वसनी में आएगी, यानी ब्रोंचियोलस में आएगी। ब्रोंचियोलस से कहाँ आएगी, श्वास नली में आएगी, सॉरी श्वसनिका में आएगी। फिर कहाँ आएगी, श्वास नली में आएगी। फिर कहाँ आएगी, लेरिंग्स में आएगी। फिर कहाँ आएगी, रसनी में आएगी। फिर कहाँ आएगी, नासिका की कम हो जाएगी, आउट हो जाएगी। अब आप सोच रहे हो फेफड़े, लंग्स का क्या काम है, लंग्स का क्या काम है, लंग्स में क्या होता है, ये सारी चीजें किसमें पाई जाती है, ये सारी चीजें लंग्स में पाई जाती है। लंग्स एक कोमल गुलाबी और बहुत हल्का क्या होता है, अंग होता है। कैसा होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है, मस्कुलर होता है और क्या होता है, कोमल होता है और रंग का होता है। इसके बाद बात करते हैं, अपन किसकी बात करते हैं, हाँ, जो फेफड़ों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो प्रकार के फेफड़े होते हैं, लेफ्ट और राइट, बाया फेफड़ा और दाया फेफड़ा। अब दोनों की, अगर स्त्री और पुरुष की बात करते हैं, स्त्री और पुरुष की बात करते हैं, तो भाई किसकी बात करेंगे, स्त्रियों में क्या होती है, इसकी क्षमता, फेफड़ों की क्षमता क्या होती है, कम होती है। जबकि अपन पुरुषों की बात करेंगे तो उनमें फेफड़ों की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। और फेफड़ों को भी क्या होता है कि जो दाया फेफड़ा होता है, राइट हैंड वाला फेफड़ा होता है, वो बाएं फेफड़े से क्या होता है, आकार में तो छोटा होता है पर चौड़ाई में क्या हो जाता है, चौड़ा ज्यादा होता है, ब्रीथ ज्यादा होती है, लेंथ उसकी कम होती है। और बात करते हैं अपन इसकी कि भाई जो लेफ्ट साइड का जो लॉक्स होता है वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड होता है और राइट हैंड का जो लंग्स होता है वो 3 टाइप के लॉक्स में डिवाइड होता है। मैंने बताया है आपको पहले ही कि लेफ्ट वाला 2 टाइप के लॉक्स में डिवाइड होता है और राइट वाला 3 टाइप्स के लॉक में डिवाइडेड होता है। अब बात करते हैं श्वसन मांसपेशियां। अब सिंपल सी चीज है, रेस्पिरेशन मस्कुलर की बात करते हैं। अब श्वसन के अंदर जो मसल्स काम में आ रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, श्वसन मांसपेशियां बोलते हैं। और उसके बाद बात करते हैं, मैंने चीज लिखी है यहाँ पे मध्य पट, ये डायफ्राम लिखी है जो रेड कलर का बनाया हुआ है। इसका क्या महत्व है, क्या क्या काम आता है, इसका वर्कआउट क्या है। जब भी क्या होता है स्टार्टिंग जो से मान लीजिए जो ऑक्सीजन मतलब CO2 को बाहर निकाल रहे होते हैं उस टाइम क्या होता है, लंग्स जो होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं तो मध्य पट अपनी अवस्था में रहता है। और जैसे ही आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को प्रवेश करवाओगे अंदर तो लंग्स क्या होगा, फूलने लगेंगे। अब फूलने लगेंगे तो भाई उसके लिए कोई जगह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब लंग्स सिकुड़े हुए हैं तब तो उसका जो आकार है कम है, वो आयतन कम गिरता है और जैसे ही मान लीजिए उसमें वायु प्रवेश करेगी तो उसका आकार बढ़ने लगेगा। और उस आकार बढ़ने के लिए उसके आयतन बढ़ाने के लिए क्या होती है, डायफ्राम होता है जो क्या होता है, दाब बढ़ने के लिए दाब बढ़ने के कारण क्या होता है, दब जाता है तो फेफड़ों को जगह मिल जाती है फूलने के लिए। ये फंक्शन किसका होता है, डायफ्राम का होता है, मध्य पट का होता है। अब इसमें भी 2 प्रकार के, उच्च श्वसन और निम्न श्वसन, इसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।